हाँ कल आऊंगी ना मैं ऐसे। पापा आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बहू, आज तबीयत थोड़ी ढीली है बस इसलिए। अच्छा। बहू जी। एक गिलास पानी दे। हाँ पापा मैं लाती हूँ। हाँ अरे नहीं पापा आए हैं घर पे। अरे नहीं तबीयत ठीक नहीं थी ना इसलिए। हाँ हाँ मैं उनका ध्यान रखूंगी, मैं हूं ना घर पर। अच्छा चलो ठीक है मैं फोन रखती हूँ। आई लव यू टू। किस? नो पापा घर पर है। अच्छा अच्छा ठीक है। हैप्पी अब फोन रखो और लिसन, घर पर जल्दी आ जाना, आज मैं वेट कर। थैंक यू बेटा। पापा आपने दवाई ली अपनी? चाय बना दूं आपके लिए? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ। वो योगा टाइम है ना तुम्हारा, जाओ। इंसान बाहर से क्या है और अंदर से क्या, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जो हमारे करीबी हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि कम से कम उन्हें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए ना कभी उन पर किसी किस्म का शक होता है, ना उनसे हम खतरा महसूस करते हैं। उल्टे अपने परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों पर भरोसा ही है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में निश्चिंत रखता है। लेकिन कभी कभी लोग इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं, जिससे हंसती खेलती जिंदगी को ग्रहण लग जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस परिवार के साथ। और इस अफसोसनाक किस्से की शुरुआत तब हुई जब नौकरीशुदा आनंद का तबादला अपने ही शहर में हो गया। बिल्कुल वही टेस्ट। बहू, इसकी मम्मी बिल्कुल ऐसी कॉफी बनाती थी। हमारी कॉफी भी बनाई ग्रेट है और तुम भी ग्रेट हो बहू। थैंक यू सो मच पापा। थैंक गॉड कोई तो मुझे क्रेडिट देता है, वरना पापा मैं आनंद के लिए कुछ भी बना लूं ना, इनको कभी अच्छा नहीं लगता, कभी मुझे क्रेडिट नहीं देते। तो ये तो गलत बात है, तुम्हें भी बहू की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। मैं बिल्कुल ख्याल रखता हूँ। दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है। बहू, तुम अब अपने घर में हो, तुम्हें जो चाहे जैसा चाहे वो सब करो। तुम्हें जो पसंद है वो पहनो, जैसे जीन्स है, टी शर्ट्स है, जिस तरह के कपड़े चाहो है? अरे भाई, लड़कियों को भी तो अपनी मर्जी के मुताबिक आजादी से जीने का हक होना चाहिए। आनंद पापा से कुछ सीखो। वैसे आनंद हम कब चल रहे हैं? कहाँ चल रहे हैं? शॉपिंग के लिए। हेलो, बात से बात भी क्या सही दिन में बात निकली है। कल संडे है, शॉपिंग डे। आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच। तो कल आप मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाना। आनंद ये देखो। ये इतना एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव ब्रांड क्यों लेना है? इतने पैसे में ना ऐसे 2 कपड़े आ जाएंगे। इसको नहीं लेंगे हम, रख दो तुम। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ तुम इतने चिक चिक क्यों घूर रहे हो तुम? चिक चिक नहीं करूँगा। तुम्हारा बिहेवियर कैसा है यार? तो क्या करूँ? क्यों झगड़ रही है? इतने महीनों के बाद शॉपिंग में लेके आए, उसमें भी चिक चिक करी जा रहे हो। अच्छा मैं चिक चिक नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। तुम ये तो क्या हो गया तुम्हें यार? लगे आज मैंने तो शॉपिंग कर डाली। ये देखो, ये शर्ट्स लिए मैंने। तुम लोगों को क्या 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 लिया? कोई शॉपिंग नहीं की हमने। अरे बाबू, लाओ मुझे दो, मैं पेमेंट कर दूँ। बस जा, बहू को संभाला जा। ये वाली वॉच दिखाना। थैंक यू। कितने की है ये वॉच? इसमें मैम 40% ऑफ है, आफ्टर डिस्काउंट मैम 18,000 में आ रहे हैं। अच्छा। नेहा सॉरी, चलो घर चलते हैं। आनंद देखो ना कितनी अच्छी वॉच है।
लेकिन पहन के अरे। दिखाओ, अच्छी लग रही है ना। और 18,000 की है डिस्काउंट के बाद। 18,000? अरे नेहा, मेरे पास घड़ियां है ना, इतनी महंगी घड़ी क्यों लेनी है यार? तुमको वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही थी, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अच्छा ये वाली नहीं है ना आपके पास, ये वाली ले लेते हैं ना। नेहा मुझे फोन आ रहा है, 1 मिनट। आनंद आनंद हेलो। अच्छी वॉच है ना? नई नई शादी है? सॉरी बस यूं ही पूछ लिया। कितने साल हुए शादी को? 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और अभी से झगड़ा? तुमको देख के तो मुझे मेरी शादी याद आ गई। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे ही रोका टोका करते थे। पहले मुझे बुरा लगता था, फिर मुझे समझ में आया कि मिडिल क्लास की लिमिटेशंस ही होती हैं। वैसे I'm रीमा। हाय। मेरा नाम नेहा है। कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? मैं, मेरे हस्बैंड और पापा जी। आ जाओ, मटर छीलो। पापा आप ये क्यों कर रहे हैं? अरे मदद कर रहा हूँ बहू की किचन के कामों में। पापा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ? नेहा की जो आदत बिगाड़ रहे हैं आप, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि गाड़ी के लिए पैसे आपने ही उसे दिए हैं। और आपको पता है, आज उसकी अलमीरा से मुझे ये घड़ी मिली। ज्यादा महंगी भी नहीं है, 18,000 की है। ये वही घड़ी है जो उस दिन उसने मॉल में पसंद की थी, और मैं जानता हूँ ये भी आपने उसे दिलाया। मैंने कोई घड़ी के पैसे नहीं दिए। अभी तक मटर छिल रहे हो आप पापा। क्या हो गया? नेहा, ये वही घड़ी है ना जो उस दिन तुमने मॉल में पसंद की थी? तुम्हारे पास कहाँ से है? अरे वो रीमा दीदी के क्रेडिट कार्ड से लिए। देखिए पापा, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। ये लीजिए आपका टिफिन। आपको लेट हो रहा होगा ना? खैर मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे ना रीमा दीदी से मिलने जाना है, तो मैं रेडी होकर उनसे मिलने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, साथ ही चलते हैं ना? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ रीमा दीदी के पास। नहीं, मुझे रेडी होने में टाइम लगेगा ना, और फिर आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। तो ऐसा करो, आप चले जाओ, मैं बाद में चली जाऊँ। मुझे लेट नहीं हो रहा है, बहुत टाइम है मेरे पास। तुम आराम से तैयार हो जाओ, दोनों आज साथ जाएंगे। ओके, जाओ तैयार हो जाओ। थैंक यू। नेहा झूठ बोल रही थी क्या मुझसे? किससे मिलने आई है? कहीं कोई और बात तो नहीं? मेरे साथ चीटिंग तो नहीं कर रही है? गुड इवनिंग नेहा। हाय दीदी, कैसे हैं आप? हाय, एकदम अच्छी हूँ। कैसे दीदी, तुम? मेरे हस्बैंड। हेलो। हेलो। तो मैं चलता हूँ, एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना है। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू रीमा जी। प्लेजर मीटिंग यू टू। दरअसल आपको थैंक यू कहना था। इसने मुझे बताया कि घड़ी खरीदने में आपने उसकी मदद की थी, सो थैंक यू वेरी मच। वाकई थैंक यू कहना चाह रहे हो या सिर्फ चेक कर रहे हो? वैसे तुम्हारे तसल्ली के लिए बता दूं, घड़ी खरीदने के लिए ईएमआई पे लोन मेरे ही क्रेडिट कार्ड से लिया था। बीवी है तुम्हारी, इस पे यकीन करना चाहिए तुम्हें। और इस उम्र में इच्छा होती है चीजें खरीदने की, इसे भी हुई। कम से कम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? रीमा जी, नेहा अगर आपके साथ है तो मुझे पूरी तसल्ली है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं लेट हो गया हूँ। बाय रीमा जी। बाय बाय नेहा। टेक केयर। थैंक गॉड दीदी, आपने मुझे बचा लिया। इन्हें तो मुझ पे शक हो गया था। आज तो मैं पकड़ी जाती। ऐसे कैसे पकड़ी जाती?
मैं हूं ना। अब चलो, हमें लेट हो रहा है। हिट हो गई हो तुम नेहा। इतने कम टाइम में कितना पैसा कमा लिया तुमने। लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं और एडवांस बुकिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, एंड यू नो व्हाट, रोजी से लाइव चैट करने के लिए कितने लोगों ने एडवांस पेमेंट दिया है। सुनो, रोजी के लिए कितना टाइम है? मैं अभी 2 लड़कियों के बाद है, फिलहाल आप इनका मेकअप करा लो। ठीक है। सो रोजी, दिखा दो अपना जलवा। आज से तुम खुद ऑपरेट करोगी। ओके। अब तो समझ गई हो ना सब कुछ। इस कैमरे से तुम सबको दिखाई दोगी, तो हमेशा यहीं पे बैठे रहना। और स्क्रीन में जो भी मैसेजेस आएंगे उसका रिप्लाई तुम या तो बोल के कर सकती हो या चैट करके कर सकती हो। और सुनो, रिप्लाईज मसालेदार होने चाहिए, और कोई ज्यादा देखना चाहे तो उसे प्राइवेट चैट के लिए बुला देना। कूल। अगर आप रोजी की खूबसूरती देखना चाहते हो तो मेरे साथ प्राइवेट चैट पर आओ। कंप्यूटर और इंटरनेट अब सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं रहे। धीरे धीरे ये देश के छोटे छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंच रहे हैं, और इसके कई फायदे भी मिल रहे हैं समाज को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़े वेब कैमरों की मदद से एक अश्लील तरीका ढूंढ निकाला है पैसे कमाने का, जिसे वो इंटरनेट लाइव चैटिंग कहते हैं। विदेशों से होकर यह तरीका अब हमारे देश में भी बीमारी की तरह फैल रहा है। हर उम्र के लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इंटरनेट कैमरास पर खुद को एक्सपोज करते हैं और इस अश्लील तरीके से पैसा कमाते हैं। जल्द पैसा कमाने के लालच में ये गंदगी हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हमें कानों कान भनक तक नहीं लगती। नेहा भी पैसों के लालच में इस अश्लील व्यवसाय से जुड़ी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लालच उसके परिवार और उसकी जिंदगी दोनों को तबाह कर देगा। रोजी मैडम, ये लीजिए, ये तुम्हारी आज की लाइव चैट की कमाई। थैंक यू दीदी। हफ्ते में एक बार आती हो तो इतना कमा लेती हो, रोज रोज आया करो। नहीं दीदी, नॉट पॉसिबल। सारा दिन पापा जी मेरे साथ होते हैं घर में। हफ्ते में एक दिन में आने में मुझे इतनी दिक्कत होती है, रोज रोज तो नहीं आ सकूंगी। और वैसे दीदी, मैं एक बात बोलूं, मन तो मेरा भी करता है कि मैं रोज रोज यहाँ आकर चैटिंग करूं और बहुत सारा पैसा कमाऊं। तो घर से कमाओ ना। घर से कैसे? तुम्हारे घर में कंप्यूटर और मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है। हाँ, तो बहुत सीधी सी बात है, हम हमारे कंप्यूटर को तुम्हारे कंप्यूटर और मोबाइल के साथ जोड़ देंगे और तुम लाइव चैट कर सकती हो। नेहा, नया सामान ले आया हूं। बहू, 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 मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, दवा खानी है। बहू, बहू, लगता है सो रही है। थैंक यू सो मच रॉकी। I love you, Rosie. I love you too, Mr. X. Just wait and watch. ये ठीक है?
पापा जी, आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं बेटा, मैंने नाश्ता कर लिया है। वो दवा लेनी थी ना, तो खुद ही बना लिया। ओह, आई एम सो सॉरी पापा जी, मेरे को पता नहीं था कि आपको नाश्ता देना है। एक्चुअली मैं योगा करने चली गई थी। आई एम सॉरी पापा जी। पापा जी एक मिनट ना, रीमा दीदी का फोन आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो, हाँ दीदी, कैसी हो आप? कंग्रेचुलेशंस। देखा मैंने, तेरी लाइव चैट तो हिट है। आपने मेरा लाइव चैट कैसे देखा? मेरे कंप्यूटर में भी दिखता है और रिकॉर्ड होता है जो तू वहां करती है। आज का पेमेंट लेने कभी भी आ जाना। अच्छा दीदी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती। ओके, बाय। ये गाड़ी क्यों रोक दी? स्कूल में कुछ काम है क्या? पापा चलिए तो सही, बताती हूँ। सर, ये हमारा छोटा सा चैरिटी स्कूल है। अगर आप इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो काफ़ी मदद होगी हमें। मैं समझा नहीं। मैं पढ़ाऊंगा? आपको गलतफहमी हो गई है। सर मुझे 2 मिनट दीजिए ना, मुझे पापा जी से बात करनी है अकेले में। श्योर श्योर। बेटा, मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊंगा? पापा, पैसों के लिए नहीं और ना ही अपने लिए, उन गरीब बच्चों के लिए पापा। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे, बस यही मैं चाहती हूँ। बेटा, तुमने इतना सोचा, बहुत बड़ी बात। मैं कोशिश करूंगा। सोचूंगी क्यों नहीं पापा, आप भी तो इतना करते हो ना मेरे लिए। ठीक, मैं प्रिंसिपल साहब से ना कंफर्म करके आऊंगा। ठीक है पापा। हेलो, हाँ रीमा दीदी, काम हो गया। वेलकम टू द रोजी किचन, जहाँ पे बनती है डिशेस। पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बाहर डिनर के लिए जाना है ना? ओ बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे जरा कॉफी चेक करनी है। अच्छा पापा, फ्रिज में खाना पड़ा है, आपको गर्म करके खिला के चली जाओ। नहीं बेटा, मैं बाद में ले लूंगा। आप लोग जाओ, गो एंजॉय। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना पापा। बाय पापा। बाय, हैव गुड टाइम। हाँ अशोक जी, बोलिए। प्रकाश जी, एक कंपनी को अपना स्कूल प्रेजेंटेशन भेजना है, जिससे हमें डोनेशन की उम्मीद है। मैंने प्रेजेंटेशन बना के आपको मेल कर दिया है, जरा आप देख लीजिए। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू। ये तो बहू ही है। नेहा, तुम ये क्या? हाँ, कल आऊंगी ना मैं। पापा आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बहू, आज तबीयत थोड़ी ढीली है, बस इसलिए। थैंक यू बेटा। पापा आपने दवाई ली अपनी? चाय बना दूं आपके लिए? मैं ठीक हूँ बेटा।
तुम जाओ, योगा टाइम है ना तुम्हारा, जाओ, मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो। अच्छा पापा, अब किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। जरूर। पापा, पापा आपको कुछ चाहिए? नेहा, मुझे पता चल गया है मैंने देख लिया कंप्यूटर पे कि लाइव चैट मत करो, ठीक नहीं है, बंद करो ये सब। मैं आनंद को कुछ नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। पापा, मैं हमेशा चैट करके ना डिलीट कर देती थी, आज पहली बार डिलीट करना भूल गई। आपने देख लिया। आनंद को जब पता चलेगा तो क्या होगा? कौन बताएगा आनंद को? मैं तो नहीं बताऊंगी। और पापा, आप भी मत बताना, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे ना हमारे। पापा 2 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े थे और ना ही ज्वेलरी। क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? हाँ, कोई विशेष नहीं है मेरी। लेकिन इस लाइव चैट के थ्रू ना मैं अपनी सारी विशेष पूरी कर लेती हूँ पापा। इतना पैसा कमाती हूँ मैं। आपको याद है वो जो गाड़ी हमने ली है जिसकी इंस्टॉलमेंट मैं पे करती हूँ, और वो आपके वो महंगे महंगे गिफ्ट? जब पापा आनंद भी खुश है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इंजॉय कर रहा है मेरे गिफ्ट को, तो आप भी इंजॉय कीजिए ना। खैर, मेरी लाइव चैट का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। समझे? रिलैक्स कीजिए पापा। वाह, बहुत अच्छा बना है हलवा। पापा, नेहा सब सीख गई ना, बिल्कुल मम्मी जैसे खाना बनाती है। आनंद, मेरी बात सुनो। आनंद, मेरी बात। पापा, आपकी तरफ। यार बहुत बढ़िया बना है, मैं और लेकर आता हूँ।
तो सुबह आराम से बात करते हैं। हाँ, लेकिन कहना अभी कहना है। तो मैं जो कहूंगा ना, ठंडे दिमाग से सुनना और एकदम ऐसे रिएक्ट नहीं करना। आनंद, आनंद, हाँ नेहा, ये देखो, पापा के मोबाइल में मैंने क्या देखा, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। तो खुद ही देख लो। क्या? पापा आप आधी रात को मेरे कमरे में अपना फोन कैमरा फिट करने आए थे ताकि आप मेरे वीडियो बना सको। What video? क्या बेकार बोल रही हो तुम? मैं बेकार की बात कर रही हूँ। आनंद फोन दो। ये देखो, ये क्या है? आपका फोन है ना? देखो। ये कैसे? सच कह रहा हूँ। झूठ कह रहे हो आप। आनंद तो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, आप मेरे साथ घर में रहते हो ना पापा? हाँ, और ये फोन भी तो आपका है। और क्या सबूत चाहिए आपको? और वैसे भी पापा, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप मुझे अजीब अजीब नजर से देखते हो। क्या बेकार बात कर रही हो? कुछ तो शर्म करो। कितना झूठ बोलोगी तुम? मैं बताता हूँ बेटा, सच क्या है, असलियत क्या है। ये देर रात किसी भी समय लाइव चैट करती है, गंदी अश्लील लाइव चैट, अपने पैसे कमाने के लिए। और जब मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने इसे मना किया, फिर भी इसने मेरी बात नहीं मानी। इसने मुझे मना किया तुम्हें ना बताऊं। ये सब बताने के लिए मैं तुम्हें यहां बुलाया था, और अब उल्टा इल्जाम मेरे पे लगा रही है ये। बस करिए पापा, एक तो आप रंगे हाथों पकड़े गए, ऊपर से अब इल्जाम नेहा पे डाल रहे हैं। अरे बहू है आपकी वो, शर्म करिए। आनंद, कुछ मत बोलो। ऐसा करो, तुम पुलिस को फोन करो। नहीं नेहा, पुलिस आएगी तो ये बात सबको पता चल जाएगी, कितनी बदनामी होगी हमारी। अरे इनका क्या है, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। ये तो बस नेहा, अब कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। क्यों जाएंगे घर छोड़कर? और वैसे भी ये घर हमारा है, जिसने गलती की है वो घर छोड़कर जाए। बिल्कुल सही कह रही है, बहुत सही कह रही है। ये घर तुम्हारा है, तुम्हें क्यों जाना यहां से? मैं ही चला जाता हूं यहां। Are you married? Yes, I am married. Happily married. आपके हस्बैंड का है? My husband, वो आउट ऑफ टाउन गए हैं। आनंद, अरे मैं अपने कॉलेज की फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि मास्क पहन के ना फनी चैट करते हैं, तो मैं वही कर रही थी। मैं बेशरम, पापा ठीक कह रहे थे। मेरे गुस्से में उनकी बात पे यकीन नहीं किया, मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी बात घूम रही थी, इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने का नाटक किया कि मैं असलियत जान सकूं। तो ये है तुम्हारा असली रूप। मुझे घिन हो रही है अपने आप से कि तुम जैसी औरत मेरी पत्नी है। मैं ना पूरी दुनिया को बताने वाला हूँ कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार सबको बताऊंगा कि तुम कौन। आनंद, ये सब मत करो प्लीज। आनंद, मम्मी को फोन मत करो। आनंद, ये क्या कर रहे हो? आनंद, तुम वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो?
आनंद। इसी ने मारा मेरे पति को, इसी ने मारा मेरे पति को। क्यों किया सर? हैं? कांस्टेबल, इसने मारा मेरे पति को, क्यों किया ऐसा मेरे पति के साथ? क्यों मारा मेरे पति को? क्यों मारा? तो सजा मिलनी चाहिए सर। लीजिए पानी पीजिए। ये मोबाइल आप ही का है। आपकी बहू का इल्जाम है कि इसमें जो वीडियो क्लिपिंग्स है वो आप ही ने खींची है। जब ये बात आपके बेटे को पता चली तब वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सच नहीं है इंस्पेक्टर। आनंद कभी खुदकुशी नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। बात जरूर कुछ और है। ये आप कैसे कह सकते हैं? और ये वीडियो क्लिपिंग्स? मैं बताता हूं आपको। सर जैसा ये बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है इस कंप्यूटर में। मैं सच कह रहा हूं। हो सकता है इसने वो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दियो। सर ये झूठ बोल रहे हैं। इनके फोन में जो वीडियो मिला वो काफी नहीं है। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। इन्होंने मेरे आनंद को नहीं, काफी नहीं है। इनके मोबाइल से वीडियोस जरूर मिले हैं, लेकिन वो मोबाइल इनके पास से नहीं मिला। और हम पूरी इंक्वायरी किए बगैर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हेलो, हाँ, ओके। मिस्टर आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से ही हुई है। आप बॉडी क्लेम कर सकते हैं। तुम्हारा कुछ बैलेंस पेमेंट है मेरे पास, ये लो। थैंक यू दीदी। दोबारा कब काम शुरू कर रही हो? उस बुढ़े के चक्कर में पुलिस घर तक आई थी इंक्वायरी करने के लिए, और मेरा कंप्यूटर भी ले गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सारी वीडियो चैट डिलीट कर दी, वरना मैं तो फंसी जाती। दीदी अब ना पुलिस को मुझ पे शक हो गया है। मैं और चैटिंग नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, आपके ऑफिस के कंप्यूटर में भी जितनी भी मेरी वीडियो चैट है ना, प्लीज उसे डिलीट कर दीजिए दीदी। तुम चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम दोबारा काम शुरू कर दो ना। क्लाइंट्स वेट कर रहे तुमसे चैट करने के लिए। घर से नहीं, ऑफिस से शुरू करो, जैसे तुम पहले किया करती थी। नहीं दीदी, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर कोई और तरीका अपना है? मतलब? अब तो रोजी कुछ भी करेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप खुद देख लीजिए। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था ना?
इसीलिए मैं इसका पीछा कर रहा था, ताकि कोई तो रास्ता निकले इसकी असलियत सामने लाने का। पुलिस को ना मुझ पे शक हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। पर तुम काम दोबारा शुरू कर दो। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना दीदी? तुम टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना। हेलो इंस्पेक्टर साहब। ले चलो इन दोनों को। सर मेरी एक बार बात, पापा जी प्लीज बोलिए, मेरी एक बार बात तो सुनिए। मान लेते हैं कि ये काम आपने अपनी मजबूरी में किया, लेकिन इससे पहले आपने अश्लील इंटरनेट लाइव चैट किया करती थी। ये बात आपके पति को पता चल गया, इसीलिए आपने अपने पति को मार दिया। नहीं सर, ये झूठ है। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? सबूत चाहिए आपको? मैं ना पूरी दुनिया को बताने वाला हूं कि तुम कौन हो। रीमा के ऑफिस से जो हमें कंप्यूटर्स मिले हैं, उसमें तुम्हारे लाइव चैट के सारे रिकॉर्ड्स हमें मिल गए हैं। और अगर हमें देर हो गई होती तो शायद रीमा भी उन्हें डिलीट कर देती। उस दिन आनंद अचानक जब घर जल्दी आ गया, उसे देखकर तुमने जल्दबाजी में कंप्यूटर का स्क्रीन ऑफ कर दिया। आनंद, ये भूल गई तुम कि स्क्रीन ऑफ करने से कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है। कंप्यूटर भी ऑन था और उसका कैमरा भी ऑन था। तफात देखो, इंटरनेट की वजह से तुमने गुनाह किया और आज इंटरनेट की वजह से ही तुम पकड़ी गई। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। पापा जी आजकल अश्लील फोटोज, वीडियोस, मैसेजेस और कई एप्स के जरिए वायरल होने लगे हैं और कभी कभी तो ना चाहते हुए हम भी इनके प्रसारण का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग शायद ये बात नहीं जानते कि ऐसा करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत गैर कानूनी है, अपराध है और इसके लिए 5 साल कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन नेहा ने यह अपराध अनजाने में नहीं किया, जल्द पैसा कमाने के लालच में जानते बूझते हुए किया। और जब उसका अपराध सामने आया तो समाज के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने इससे भी बड़ा संगीन अपराध कर डाला, अपने पति की जान ही ले ली। काश के नेहा ने अपने ससुर प्रकाश जी की बात मानकर समय रहते अपनी गलती सुधार ली होती तो प्रकाश जी को अपना बेटा नहीं खोना पड़ता। मगर दाद देनी होगी प्रकाश जी की हिम्मत की। इतने बड़े सदमे से गुजरने के बाद उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि नेहा की असलियत भी दुनिया के सामने उजागर कर दी। नेहा को अपने पति के कत्ल के लिए 7 साल और अश्लील लाइव चैटिंग करने के लिए 5 साल कैद की सजा हुई। प्रकाश जी अपने बेटे को तो नहीं बचा पाए लेकिन उसे इंसाफ दिलाने में जरूर कामयाब हुए। उनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। उन जैसे लोगों का यह जज्बा ही हमें हमेशा याद दिलाता है कि जुर्म से लड़ते रहना, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।